रूस ने जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन का ऐलान किया है, दुनिया भर में हलचल मची हुई है। कई देश वैक्सीन बनाने की रेस में हैं, जिनमें से एक भारत भी है। कोरोना के संकट को मात देने के लिए एक सफल वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगा भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में जारी वैक्सीन के ट्रायल का फेज 1 लगभग पूरा हो चुका है। भारत बायोटेक की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा होने के बाद सितंबर में दूसरे फेज की शुरुआत होगी। भारत में वैक्सीन के ट्रायल को लेकर इस वक्त 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल हो रहा है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 की इजाजत मिल गई है। जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके तहत 20 राज्यों के अस्पतालों में ट्रायल हो रहा है, जिसमें ICMR की सलाह पर अलग अलग हॉटस्पॉट को चुना गया है। जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई गई ZYCOV-D का फेज 1 भी पूरा हो गया है, जबकि दूसरे फेज के लिए 1000 लोगों को चुना जा रहा है। वहीं भारत बायोटेक के तहत कुल 12 सेंटर पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इनमें दिल्ली के एम्स अस्पताल में अभी पहला फेज जारी है, जबकि अन्य 11 पर लगभग ये पूरा हो गया है। दिल्ली एम्स में ट्रायल के लिए सिर्फ 16 कैंडिडेट ही सामने आ सके, जबकि सभी 12 सेंटर पर यह संख्या 375 के करीब रही। इस मामले में कमेटी की ओर से जल्द ही रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, जिसमें पहले फेज की पूरी जानकारी होगी। अब दूसरे फेज की तैयारी शुरू हो रही है। यह सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए कैंडिडेट की तलाश जारी है। असल में वैक्सीन को लेकर 3 ट्रायल होते हैं। वहीं वैक्सीन इस्तेमाल करने से पहले सर्टिफिकेशन के लिए 6 चरणों में टेस्ट किया जाता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये 6 चरण एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेवलपमेंट और इसके बाद 3 चरण में मानव पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। इस चरण में वायरस के कमजोर कड़ी की पहचान की जाती है। किसी वैक्सीन की टेस्टिंग का यह दूसरा चरण होता है। इसमें जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण होता है। परीक्षण के दौरान जानवरों में वायरस को डाला जाता है और फिर देखा जाता है कि जानवर का शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है या नहीं। क्लिनिकल डेवलपमेंट, ये चरण तभी शुरू किया जाता है जब दूसरे चरण में जानवर पर परीक्षण सफल होता है। तीसरे चरण में ही वैक्सीन के सैंपल को अमेरिका में FDI और भारत में DCGI जैसे संस्थाएं टेस्ट करती हैं। तीसरे चरण में परीक्षण की शुरुआत कम से कम 100 लोगों पर होती है और इसी चरण में सबसे अधिक समय भी लगता है। भारत बायोटेक के परीक्षण में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 55 कैंडिडेट को वैक्सीन दी गई, जिसमें से कुछ को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, लेकिन ये कुछ ही घंटे में ठीक हो गई। उनमें किसी तरह का अन्य कोई लक्षण नहीं दिखा। नागपुर सेंटर ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। वहीं बेलगाम के सेंटर ने भी अपना पहला ट्रायल शुरू किया, जिसमें सिर्फ 4 लोगों ने ही हिस्सा लिया। अभी पहले फेज की रिपोर्ट जमा करना बाकी है, लेकिन दूसरे फेज के लिए कैंडिडेट को तलाशने की मुहिम शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि भारत भी जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ निकालेगा और बजाय किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने के खुद ही अपने देश के लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द प्रदान करेगा।